कभी सोचा है कि भारत के एक तरह से दो स्वतंत्रता दिवस क्यों हैं? एक तो है 15 अगस्त और फिर आता है 26 जनवरी। तो आज हम गणतंत्र दिवस के पीछे की पूरी कहानी को समझेंगे। मतलब वो दिन जब भारत सच में असल मायनों में अपने भाग्य का मालिक बना। तो हाँ, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस दोनों ही बहुत बड़े दिन हैं, है ना? लेकिन ये दोनों बहुत अलग-अलग चीज़ों का जश्न मनाते हैं। अक्सर लोग इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं, क्योंकि हमारी कहानी की शुरुआत बस यहीं से होती है। देखिए 15 अगस्त वो दिन था जब हमने ब्रिटिश शासन की जंजीरों को तोड़ा, हम आज़ाद हुए। लेकिन 26 जनवरी वो दिन है जब हमने उन नियमों को, उस किताब को अपनाया जो हमें एक देश के तौर पर पहचान देती है। मतलब एक दिन ने हमें आज़ादी दिलाई और दूसरे ने हमें एक गणराज्य, एक रिपब्लिक बनाया। ये असल में पावर का ट्रांसफर था, क्राउन से सीधा जनता के हाथों में। तो आज़ादी मिलना वो तो बस पहला कदम था, है ना? असली सफ़र तो अब शुरू होना था। एक संप्रभु, एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनने का सफ़र। हाँ, 1947 में हमें आज़ादी तो मिल गई, लेकिन 26 जनवरी की तारीख की जड़ें वो और भी गहरी हैं। इसकी कहानी शुरू होती है 1930 में। ठीक इसी दिन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने पूर्ण स्वराज का ऐलान किया था। मतलब हमें पूरी आज़ादी चाहिए। तो जब सालों बाद हमारा अपना संविधान तैयार हुआ, तो उस ऐतिहासिक दिन को सम्मान देने के लिए 26 जनवरी की तारीख चुनी गई। क्या कमाल का सिंबॉलिज्म है! जरा सोच कर देखिए, एक इतना बड़ा, इतनी विविधताओं से भरा देश और उसके लिए बिल्कुल जीरो से नियमों की एक किताब लिखनी है। मतलब ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था, ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और ये जिम्मेदारी आई संविधान सभा पर, जिसके आर्किटेक्ट थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जिन्होंने इस पूरे ऐतिहासिक काम को लीड किया। और इसमें वक्त कितना लगा? करीब करीब 3 साल। जी हाँ, 3 साल तक लगातार बहसें हुईं, चर्चाएं हुईं और एक-एक बात पर बहुत गहराई से सोचा गया। मकसद सिर्फ एक था कि हर आवाज को सुना जाए। ये हमारे फाउंडिंग फादर्स के डेडिकेशन का एक जबरदस्त सबूत है। तो ये तो हुई इतिहास की बात कि ये सब हुआ कैसे। अब बात करते हैं क्यों की। आखिर इस नए राष्ट्र के मूल विचार क्या थे, इसकी आत्मा क्या थी? देखिए, गणतंत्र या रिपब्लिक का मतलब बहुत सीधा सा है। अब कोई राजा या रानी नहीं होगा। असली पावर, असली ताकत जनता के हाथ में है। हम अपने नेता चुनते हैं और हम उन कानूनों से चलते हैं जो हम खुद बनाते हैं। ये पावर का सबसे बड़ा शिफ्ट था। और हमारा संविधान जो है वो 4 बहुत मजबूत पिलर्स पर खड़ा है: न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। और ये सिर्फ भारी भरकम शब्द नहीं है, ये वो वादे हैं जो भारत अपने हर एक नागरिक से करता है। तो असल जिंदगी में इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि हर नागरिक के पास फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, जिनकी सुरक्षा की गारंटी है। इसका मतलब ये है कि कानून की नज़रों में सब बराबर हैं। और सबसे ज़रूरी बात, सरकार को ताकत जनता से मिलती है, ना कि जनता को सरकार से। तो हमने क्यों तो समझ लिया। अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर कि भारत इस शानदार दिन को सेलिब्रेट कैसे करता है। हर साल पूरे देश की नजरें एक जगह पर टिक जाती हैं, नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर। यह भारत के सबसे बड़े नेशनल सेलिब्रेशन का सेंटर स्टेज है। एक ऐसा शानदार शो जहां लगता है मानो पूरा देश एक साथ आ गया हो। ये परेड जो है एक तय क्रम में आगे बढ़ती है और हर हिस्सा पहले से ज्यादा शानदार होता है। शुरुआत होती है राष्ट्रपति के ध्वजारोहण से, फिर हमारी आर्म्ड फोर्सेस की ताकत और डिसिप्लिन का प्रदर्शन होता है। उसके बाद अलग अलग राज्यों की रंग बिरंगी झांकियां निकलती हैं, जो भारत की कमाल की डाइवर्सिटी को दिखाती हैं। और आखिर में आसमान गूंज उठता है जब फाइटर जेट्स तिरंगे के रंगों के साथ ऊपर से गुजरते हैं। लेकिन ये सिर्फ मिलिट्री पावर का शो नहीं है, ये तो भारत की आत्मा का जश्न है। स्कूल के बच्चे पूरी एनर्जी के साथ डांस करते हैं और सबसे ज्यादा प्रेरणा देने वाला पल होता है जब उन बहादुर बच्चों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने कमाल का साहस दिखाया है। ये असल में दिल और हिम्मत का प्रदर्शन है। पर यह जश्न सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं है, बिल्कुल नहीं। गणतंत्र की यह भावना, यह स्पिरिट देश के कोने कोने में मनाई जाती है। देश के हर स्कूल, हर कॉलेज में वही गर्व का माहौल होता है। बच्चे झंडा फहराते हैं, राष्ट्रगान गाते हैं और उन वैल्यूज के बारे में सीखते हैं जो भारत को एक साथ जोड़ती हैं। असल में यहीं से अच्छी नागरिकता के बीज बोए जाते हैं। तो ये सिर्फ एक छुट्टी का दिन नहीं है, ये देशभक्ति, एकता और जिम्मेदारी का एक पार्ट है। ये युवा पीढ़ी को याद दिलाता है कि वो किसी बहुत बड़ी चीज का हिस्सा है,
एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी की कहानी का एक अहम धागा। चलिए, अब आखिर में इस ऐतिहासिक दिन को आज के समय से जोड़ते हैं और ये समझते हैं कि ये आज हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है। तो गणतंत्र दिवस सिर्फ परेड और झांकियों का दिन नहीं है। ये एक तरह का सालाना रिमाइंडर है, एक मौका है रुककर खुद से पूछने का कि क्या हम उन वैल्यूज़ पर चल रहे हैं जो हमारे संविधान में लिखी हैं? क्या हम अपने अधिकारों के बारे में जानते हैं? और क्या हम अपनी जिम्मेदारियों को भी पूरा कर रहे हैं? शायद इस पूरे दिन का सार इस एक सोच में छिपा है कि आज़ादी जिम्मेदारी के साथ आती है और लोकतंत्र तभी जिंदा रहता है जब नागरिक देश को बनाने में एक्टिवली हिस्सा लेते हैं। तो जब हम ये जश्न मनाते हैं तो अपने पीछे एक बहुत ज़रूरी सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। आज के दौर में हम सब के लिए गणतंत्र की इस भावना को बनाए रखने का आखिर क्या मतलब है? जय हिंद।